नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र। बंगाल की घटना जिस तरीके से पूरे विश्व में फैलने की कगार पर है, हम हर प्रकार से अपनी अपनी बातों को न्यूज डिबेट्स में, यूट्यूबर्स के डिबेट्स में सुन रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, लेकिन इस बीच अगर आप देखें उस परिवार की हालत क्या हो रही होगी। उस परिवार ने तो अपनी बेटी खो दी। उन दहशतगर्दों ने, उन गंदी नाली के कीड़ों ने एक बेटी को, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं उनके लिए। उसके सारे शरीर को छत विक्षत कर दिया है, तोड़ दिया है। लिप्स के पार्ट कट पड़े हुए हैं, गले की गर्दन को तोड़ दिया है, जिसको कॉलर बोन कहते हैं। मतलब किस तरीके का विचार उनके अंदर आया। निर्भया वन में तो यह था कि उसमें बस के लोग कुछ थे जिन्होंने उसके ऊपर ऐसे काम किया जिनको सजा मिली 7 साल के बाद में। लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। किस तरीके के लोग हैं। अरे वो संदीप घोष जो अपने आप को प्रिंसिपल कहता है, अरे उसको शर्म आनी चाहिए। उसको शर्म आनी चाहिए इसलिए कि उसने ऐसी हालत में पड़ी हुई लड़की के शव को यह कह दिया कि वो आत्महत्या कर गई है। जब ये मामला बाहर आ गया कि अब आत्महत्या नहीं है, उसके साथ में बलात्कार हुआ है, तो वो कह रहा है कि क्यों अकेले घूम रही थी वो। इस तरीके की कुतर्क दिए जाने चाहिए। क्या उसको ये नहीं लगता है कि क्या आज लड़कियां एक संस्था में भी नहीं जा सकती, आ सकती हैं, और वो तो सिर्फ सेमिनार हॉल में अपने आप का कि थोड़ा सा आराम कर ले, फिर से वो फिर कैरी करेगी। वहां पर उसने अपने मम्मी पापा से बात करी, बोला कि मम्मी सब ठीक है, पापा सब ठीक है, आप लोग सो जाइए। कुछ वीडियोज में ये सामने आ रहा है कि ये सब कांड के पीछे एक महिला है। एक महिला ने कुछ लोगों की हेल्प करी और जबरदस्ती उसके साथ में गैंग रेप करवाया। और यही नहीं, उसको निर्वस्त्र करके उसके पीठ पर चला गया है। उसकी कई सारी हड्डियां टूट गई हैं। मतलब जाहिलियत की सारी हदें पार कर दी हैं। उसी बीच एक बयान आता है पुलिस का कि हमने धर दबोच लिया है ऐसे व्यक्ति को। और उसको कैसे लिया गया, उसका एक हेडफोन था, हेडफोन से उसके मोबाइल से कनेक्ट हो गया तो कहने लगे यही मुजरिम है। उसका नाम था संजय राय। संजय राय पुलिस का एक नुमाइंदा ही है जो कि कहीं ना कहीं पुलिस की हेल्प करता रहता है। संजय राय उस एविएशन के बाहर शराब पी रहा था। कहानी तो सुनने में यह भी आती है कि किसी डॉक्टर महिला ने यह बात बताते हुए कहा है, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये बातें सामने आ रही हैं क्या, कि वो महिला ये कह रही है कि किसी महिला ने उसकी हेल्प करी, उन लोगों की हेल्प करी। 4 लोग उसके साथ डिनर किए, फिर उनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई होते हुए उन्होंने महिला पर धावा बोल दिया। महिला के साथ में उन्होंने बदसलूकी करी। जब इन सब चीजों को अंजाम दे रहे थे तो उनको ये पता था कि संजय राय यहीं पर शराब पी रहा है। जब वो संजय राव को ये बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सेमिनार हॉल में छोड़ा है, तो वो जा करके फिर से वो रेप करता है उस लड़की के साथ में, और वो मरी हुई लड़की होती है। बहुत सारा सीमेन पाया जाता है जिससे ये पता चल जाता है, और डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि वहां पर किसी एक व्यक्ति का ये हाथ नहीं है, वहां पर 3 से 4 लोगों के व्यक्ति हो सकते हैं, 3 से 4 लोग हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी हालत एक व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं। क्या उस महिला ने अपने सपोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए क्या हाथ पैर नहीं मारे होंगे? जरूर मारे होंगे। और इतने बड़े अस्पताल में क्या कोई उसकी हेल्प नहीं, उसकी चीख पुकार नहीं सुन पाया? इसका मतलब है ये सब प्री प्लान्ड था। इस तरीके की घटनाओं से हम क्या सबक ले रहे हैं? हमारे आसपास कैसा वातावरण है? क्या हम गार्जियंस को अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहिए? लड़का हो गया तो खुलेआम चला जाए, और लड़की हो गई तो अंदर बिठा लें। आजकल सबसे ज्यादा अगर समझाने की जरूरत है तो लड़कों को समझाइए। लड़कों को समझाइए, अपने उनको संस्कार दीजिए। ये बात सही है, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सही बने। कोई ऐसा नहीं चाहता है,
लेकिन फिर क्यों इस तरीके के समाज में रह करके लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं? अगर बच्चे ने पहली बार गलती करी थी तो उसको डांटिए, अगर उसने फिर गलती करी थी तो उसको अब फिर डांटिए, ताकि उसको सही रास्ते पर ले जाया जा सके। जितना हद तक हो सके उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करिए। बच्चे की हर गलती को इग्नोर मत करिए कि बच्चा है संभल जाएगा, बच्चा है संभल जाएगा। छोटी 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 बातों करते 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 एक दिन बड़ा मामला बन जाता है। और संजय राय जैसे लोग अपने पेरेंट्स के लिए एक तरीके से कलंक है, कलंक। और ये व्यक्ति अगर चाहे तो उन लोगों का नाम ले सकता है जो इसके पीछे हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद नहीं है। बस यही कहना चाहता हूं कि बंगाल की जो घटना है, 2012 में एक केस हुआ था जो दिल्ली में हुआ, उसके साथ बहुत दरिंदगी हुई। अब ऐसा लग रहा था कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर 2024 में जस्ट 12 इयर्स के बाद में फिर से एक घटना घटती है। पहली घटना भारत की राजधानी दिल्ली में हुई और दूसरी घटना बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई, और ये सारी समाज को शर्मसार कर देती है। आज के 77 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन महिलाओं के लिए आज भी देश आजाद नहीं हुआ है। उनकी आजादी का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब रह जाता है जब इन सब चीजों को देख करके क्या एक निष्कर्ष निकलता है? हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हम तो आज भी वही हैं। कोई भी महिला अपने आप को सेफ नहीं कर पा रही है। किसी भी वक्त कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। क्या आपको पता है पर डे 86 महिलाओं के साथ में बलात्कार हो जाते हैं पर डे, और 86 तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद में अनरजिस्टर्ड कितने केस होते हैं जो बाहर ही नहीं आ पाते हैं। अभी हाल ही में कन्नौज में एक मामला आया है, उसके साथ में भी कुछ लड़की के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि उस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इस पर सरकार क्या सोच रही है? बंगाल सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है उसकी पुलिस ने मतलब लड़की निर्वस्त्र, उसको कह रहे हैं आत्महत्या कर ली। क्या पागलपन है उसमें? उसने आत्महत्या करी थी, और अगर वो पागल थी, उसको मेंटल तक बोला गया संदीप घोष के द्वारा, तो उसको क्यों ट्रेनी बना करके आपने 36 घंटों की सर्विस के लिए अलाउ कर लिया था? और वो व्यक्ति जब फंस रहा था अपनी बातों में तो उसने इस्तीफा दे दिया और दूसरी जगह वो नियुक्त कर लिया गया, और बाद में रीजन दे रहे हैं कि वो बहुत योग्य पर्सन है इसलिए उसको नियुक्त कर लिया गया। कुछ ऐसे न्यूज चैनल जो अपने आप को यूट्यूब ऑफिशियल चैनल कहते हैं, सही किया जो उनको निकाल दिया गया। आज ऐसे लोग जो सरकार को आड़े हाथों ना लेकर के उनके सपोर्ट में बोलते हैं, उनकी पुलिस के सपोर्ट में बोलते हैं। अरे लानत है तुम लोगों पर। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे खबीस कुमार लोग हैं जो अपने आप को बिल्कुल क्या कहते हैं, जाहिलियत कुमार के नाम से इनको बोलना चाहिए। एक बार भी इसके शख्स के मुंह से ये नहीं निकला कि वहां की जो सरकार है वो नाकामी उसकी है। ये कह रहा है कि इसमें तो गलती माननी पड़ेगी। अरे गलती माननी पड़ेगी, क्यों नहीं माननी पड़ेगी? ये सबसे बड़ा दोस्त है। और इसके वीडियो देखने वाले वो लोग भी जो हमदर्दी हैं इसके चैनल को देखने के लिए हमदर्द बनते हैं। ऐसे लोगों को तो भाई मैं नहीं जानता कि क्या तुम लोग हो, लेकिन यही कह सकता हूं आपके अंदर अगर जरा सा भी इंसानियत है, ऐसे लोगों को नकार दीजिए। ये केवल और केवल झूठ फैला रहे हैं, झूठ और कुछ नहीं। मेरा दिमाग इस समय बहुत खराब हो चुका है। जितना ज्यादा इस पे बोलता जाऊंगा कुछ ना कुछ निकलता जाएगा। एक टीचर के नाते होते हुए मुझे अपनी बातों में मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन क्या है जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। फिर जो वो शब्द निकलते हैं जो मन को सांत्वना दें, और मन को सांत्वना देने वाले शब्द ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अब्यूजिंग लैंग्वेज ही निकलती है। ऐसे लोगों के लिए केवल मैं यही कह सकता हूं, गंदी नाले के कीड़े, गंदी नाली में जन्म लिया होगा इन्होंने। इनके माता पिता ने उच्च संस्कार नहीं दिए थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा करा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो का पैगाम सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि सभी जनता जितने भी लोगों के पास पहुंचे वो जागरूक हों, अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें। अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटों को सलाह दीजिए, अपने बेटों को संस्कार दीजिए। जो खुलेआम रात में कभी भी घूम लेता है, कुछ भी करके चला आता है। सभी को बराबर अधिकार मिले हैं संविधान में,
क्या वो एक नागरिक नहीं थी? उसको क्या जो एक लड़के को अधिकार है, क्या उस लड़की को अधिकार नहीं है? क्या उसको हक नहीं है कि वो थोड़ा आराम कर सके? क्या उसको अधिकार नहीं है कि कभी वो कहीं जा सके? क्या उसको अधिकार नहीं है? किस संविधान में लिखा है कि उसको अधिकार नहीं है? बस यही कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनसे भी, और जो गार्जियन ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अपने बेटों को सबसे ज्यादा आप समझाइए, संस्कार दीजिए। अगर बेटी को 6 बजे शाम को कहते हो कि बाहर नहीं निकलना, तो बेटे को भी बोलिए कि शाम 6 बजे के बाद नहीं निकलना है। आई बात समझ में? इसलिए बेटों को संस्कार दीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो लड़के हैं वो हमारे जैसे लोगों पर भी क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं बनता है। मैं तो अपने आप को दोषी समझता हूँ सब मामलों में, कि मैं भी तो एक लड़का हूं, मैं भी तो किसी की संतान हूं। कभी कभी तो लड़का होने पे शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हम लोगों को क्यों बना दिया गया है। ऐसे लोगों की वजह से प्रश्न उठते हैं। कभी कभी जिस संस्था में खड़े होते हैं वहां अगर एक फीमेल भी खड़ी हुई है तो असमंजस सा फील होता है कि पता नहीं क्या क्या मैं हूं यार, अपने बारे में क्या कहूं। मेरे पास इस समय कोई शब्द नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा, अच्छा अच्छा करिए, सही रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए। अपने समाज में चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसमें भेद मत रखिए, मतभेद मत करिए। और ऐसी खबरों से मन बहुत परेशान हो जाता है। बस यही कहना चाहूंगा, कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बाय बाय एंड थैंक यू।